आज हम सीखेंगे टेंशन इन पुली, यानी पुली में टेंशन कैसे आप कैलकुलेट करोगे। कल मेरा एक सेशन आया था जिसमें मैंने आपको कराया था टेंशन इन स्ट्रिंग, यानी किसी रस्सी में, किसी रोप में आप कैसे टेंशन कैलकुलेट करोगे। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप यहां पर आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कर लें और उस सेशन को जरूर देख लें। वहां मैंने टेंशन फोर्स के बारे में जिक्र किया है। देखो, आप लोग वही घिसे पिटे क्वेश्चंस मत लगाया करो, आप वही शॉर्ट मेथड की तरफ मूव मत करा करो हमेशा। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है सिलेक्शन का। हमें ढेर सारा पढ़ना पड़ता है एक सरकारी नौकरी के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। और हमारी आदत क्या है, बेसिकली पुली और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस को हम लोग डिफेंस में नहीं पढ़ते, अवॉइड कर देते हैं। जबकि क्वेश्चंस आते हैं, भाई पूरा पढ़िए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पुली में जो जो केसेस बन सकते हैं वो सारे के सारे केसेस इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मैं सारे के सारे कराऊंगा वो केसेस और उन पर क्वेश्चंस। ठीक है, देखो कल भी मैंने जब स्ट्रिंग की बात करी थी तो आपको समझाया था कि रस्सी को आपको मासलेस मानना होगा, द्रव्यमानहीन। और मासलेस का मतलब भी मैंने आपको सिखाया था, इसलिए कल का सेशन जरूर देख लीजिएगा। देखो, मैं यहां भी आपको बता रहा हूं कि जो पुली होगी वो आपको मासलेस माननी पड़ेगी, द्रव्यमानहीन और फ्रिक्शनलेस यानी घर्षणहीन। ये कंडीशन आपको माननी होगी, उसी बेसिस पर हम पुली को पढ़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो आपके सामने के पुली दे रखी है। अब इस पुली में एक रस्सी है, इसमें एक बक्सा लटका हुआ है M1 और M2 मास का। अब हम क्या है, हम जब ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, डरते हैं या इसके फॉर्मूले रट लेते हैं, ये हमारे अंदर भय रहता है। मैं आपको कुछ भी एक भी फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोलूंगा, आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। वैसे मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले की नीड नहीं है। जरा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आता है टेंशन हमेशा उस वस्तु से दूर लगती है। ये मैंने आपको कल सिखाया था, टेंशन हमेशा कहां लगती है, वस्तु से दूर। तो देखो ऊपर लगेगी, यहां भी ऊपर। अब मैंने आपसे बोल दिया कि यदि मास ज्यादा होगा यानी M1 M2 से ज्यादा होगा तो आपको सबको पता है ये फिर नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये वाला फोर्स इस वाले बक्से पर ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी और इसमें ऊपर की तरफ। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर जो टेंशन होगा इस कंडीशन में वो ये होगा और एक्सेलरेशन ये होगा। अब सेम क्वेश्चन आपके सामने है जो ये रहा। क्या अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला लगाना जरूरी है? आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला कितने रटोगे, कितने सारे फॉर्मूले आप रटोगे? नहीं, कंसेप्ट आपके पास आना चाहिए, क्वेश्चन को टैकल करने की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 kg का बक्सा है, 3 kg का बक्सा, तो टेंशन हमेशा क्या लगेगा, इस बक्से के दूर और इसमें भी इससे दूर। अब आपको पता है मासलेस है तो हर जगह टेंशन कैसा होगा, सेम होगा इस कंडीशन में। अब आपको पता है अगर मैं mg यहां पर निकालूंगा वो कितना होगा आपका 30 न्यूटन होगा, और यहां पर mg निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। अब आप खुद देखो, ये वाला फोर्स ज्यादा है या ये वाला फोर्स ज्यादा है, 30 न्यूटन। मतलब ये रस्सी नीचे की तरफ आ रही होगी ए एक्सेलरेशन से और ये रस्सी ऊपर की तरफ जा रही होगी ए एक्सेलरेशन से। सबसे पहला स्टेप आपका होगा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, त्वरण कैलकुलेट करना। और हमें पता है एक्सेलरेशन निकालने का एक ही तरीका है, F अपॉन m नेट। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। और F क्या है यहाँ पे, कुल फोर्स। F भी क्या है, F नेट, कुल फोर्स। अब देखो ये 30 न्यूटन और ये 40 न्यूटन, ये नीचे लग रहा है 30 न्यूटन और 20 न्यूटन भी नीचे लग रहा है। ठीक है, लेकिन ज्यादा कौन सा है, ये 30 न्यूटन, और कम कौन सा है 20। तो जब F नेट निकालोगे तो ज्यादा वाले में से क्या कर दोगे, कम को माइनस, तो 30 माइनस क्या बन जाएगा 20, और टोटल मास 2 और 3 यानी 5, तो कितना आ जाएगा 10/5। ठीक है, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया। बहुत सिंपल स्टेप। दूसरा, आप एक बात देखो, आपको टेंशन कैलकुलेट करना है तो आप इस बक्से में भी यहां से भी टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, एक तरीका ये भी है, और आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं दोनों से आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। मान के चलो पहले मैं इस कंडीशन से अप्लाई करना समझाता हूं आपको। तो हम सबको पता है बेसिकली बच्चे, फोर्स यानी टेंशन है क्या, एक प्रकार की फोर्स है, और फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है ma। अब आप देखिए, टेंशन तो ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, और mg भी फोर्स है और टेंशन भी फोर्स है। और बताइए ज्यादा फोर्स कौन सा है, भाई ये नीचे की तरफ जा रही है, भाई ये वाला बक्सा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला बल टेंशन से ज्यादा है। तो क्या मैं ज्यादा में से कम को माइनस कर दूंगा, तो एफ नेट कैसे निकाला जाएगा, ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, मतलब 30 में से t माइनस कर दिया। m कितना है 3 और a हमारा कितना है 2, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6।
जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से टी कितना आ जाएगा, 24 न्यूटन। क्लियर, मतलब यहां पर जो टेंशन लगेगा बच्चे वो 24 न्यूटन लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, आप इस कंडीशन में से भी अप्लाई कर सकते हैं। जरा देखो, यहां भी सेम फॉर्मूला टेंशन निकालने का, क्योंकि टेंशन बेसिकली है क्या, एक फोर्स है, और फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m इंटू है। अब आप देखो फोर्स कैसे निकालोगे, ये 20 न्यूटन है, यानी ये mg, यानी ये भी फोर्स है और टेंशन ऊपर लग रहा है। लेकिन हमारी जो ये आपका बक्सा है वो कहां जा रहा है, एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ, मतलब ये वाला फोर्स इस कंडीशन में ज्यादा है, टी ज्यादा है और 20 कम है, तो मतलब टी में से 20 को माइनस कर देंगे और m कितना है 2 और a कितना है हमारा 2, तो 2 दूनिया बन जाएगा 4, तो ये बताओ 24 न्यूटन। अब आप बताओ यहां और यहां दोनों जगह टेंशन सेम होगी कि नहीं होगी, तो आप किसी भी कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा, 24 न्यूटन आएगा। आपके पास क्या इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत पड़ी, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल भी मैंने आपको यही बात सिखाई थी स्ट्रिंग के केस में, जहां आप टेंशन कैलकुलेट कर रहे थे। आप याद रख सकते हो अगर आप रख पाओ तो, वरना कितने सारे फॉर्मूले, अगर कहीं से भी एक मिस्टेक हुआ माइनस प्लस, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली कहानी आपको एक्सेलरेशन सिंपल फॉर्मूला F अपॉन m, और दूसरा फोर्स का फॉर्मूला, यानी जो टेंशन आप कैलकुलेट करोगे। एक तो कंडीशन ये है। अब कोई भी क्वेश्चन चाहे कोई और इस पर क्वेश्चन बन जाए, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, मेथड आपके पास होना चाहिए। दूसरा केस ये बन जाता है, क्वेश्चन आपके पास है, कंडीशन में समझा देता हूं। देखो, ये आपको एक बक्सा दे रखा है M2 ये M1, क्वेश्चन में मान लिया गया है, क्वेश्चन में मान लिया है उसने कि M1 ज्यादा है, मतलब अगर ये ज्यादा है तो सीधी सी बात है, अगर M1 ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा इस पर, और फोर्स क्या लगेगा नीचे की तरफ, M1G लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझो, तो यानी बक्सा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां टेंशन का सीधा सीधा फॉर्मूला आपको ये दे रखा है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये दे रखा है। आप सिंपल सॉल्व करोगे, आपको M1 M2 पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन में दे रखा है आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला नहीं लगाना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अब मुझे पता है इस बक्से में टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा और इसमें इधर लगेगा, बॉडी से दूर लगेगा। अब आप एक बात देखिए, mg यहां पर कहां लगेगा, नीचे की तरफ, जो कि कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। यहां पर mg कहां लगेगा, नीचे की तरफ। अब बहुत जरूरी बात, 20 न्यूटन, जो कि आपको मैंने यहां जिक्र नहीं किया है, मैं यहां आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, mg यहां पर 20 न्यूटन, क्या ये जो 20 न्यूटन है क्या इस बक्से को चलने में हेल्प कर रहा है, भाई ये तो नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो लाने और ले जाने में ये कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैंने आगे दिया है इसी पर जो बन सकता है, देखो जरा, यहां 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फोर्स है ये कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। हेल्प तो कौन सा फोर्स करेगा, ये वाला। तो आई होप आपको यहां से बात समझ में आ गई होगी, इस फोर्स का कोई रोल नहीं है इस बक्से को चलाने में। तो यहां से बेसिकली अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या कैसे निकालोगे, F अपॉन m नेट। अब बताओ फोर्स यहां पर कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। अब लड़का क्या कर देगा, गलती से इस 20 को माइनस कर देगा। अरे भाई इसको चलाने में क्या इस बक्से को आगे पीछे ले जाने में इस फोर्स की हेल्प हो रही है, क्या इसकी जरूरत है, नहीं। तो ये 20 आपको नहीं लगाना है, सबसे पहली मिस्टेक आप यहां ये करोगे। तो ध्यान रखना इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसको आगे पीछे ले जाने में, तो यहां पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सिर्फ फोर्स क्या 50 अपॉन m नेट, यानी 5 और 2 7, यानी ये आपका 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब यहां पर हमें टेंशन निकालना है, चाहे आप यहां निकाल दो या यहां, कोई भी एक कंडीशन से मैं दोनों से निकाल के दिखा देता हूं। टेंशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, फोर्स, टेंशन क्योंकि एक फोर्स है, तो फोर्स देखो जरा, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं एक्सेलरेशन से, ये हमें पता लगा, क्लियर, हम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये ऐसे जाएगा। अब आपको पता लग गया कि यानी ये 50 न्यूटन क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, मतलब ये वाला फोर्स इस टी से ज्यादा है। तो एफ नेट कैसे निकालोगे, 50 में से टी को माइनस कर दो, और एम कितना है यहां पर 5 और ए कितना है 50/7, तो ये 250/7 आ जाएगा। और क्या यहां पर 50 में से 250 को, या सिंपल ऐसे 50 में से 250/7 को माइनस कर दो, बराबर टी। अब ये बचेगा 350 माइनस 250, मतलब 100/7 न्यूटन आपका आंसर आ गया। मतलब जो टेंशन लग रहा होगा वो कितना लग रहा है, 100/7 न्यूटन। क्या बात समझ पा रहे हो, 100/7 न्यूटन। अब आप यहां से भी टेंशन कैलकुलेट कर सकते हो और यहां से भी लगा सकते हो, यहां भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूं। देखो सेम कंडीशन, एफ नेट लगाने का एक ही तरीका, टेंशन निकालने का, एफ नेट बराबर एम ए। तो यहां पर जो एफ नेट लग रहा है सिर्फ कौन है, वो टी। समझ पा रहे हो भाई, इसका तो कोई रोल ही नहीं है यहां। तो टी बराबर क्या बन जाएगा आपका, एम ए।
और m कितना है आपका 2 और a कितना है आपका दैट इज 50/7। अब देख लीजिए कितना आ जाएगा 100/7 न्यूटन। देख बताइए दोनों जगह टेंशन सेम है कि नहीं है। तो किसी से भी आप फॉलो कर सकते हो। समझ में आ गया। अच्छा आगे थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, नेवी का सवाल है। अब देखो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है, अब कैसे अप्लाई करेंगे, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम कंडीशन आप सबको पता है, यहां पर जब आप mg निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा, और यहां पर mg आप लगाओगे कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस mg का यानी इस 20 न्यूटन का क्या कोई रोल है इसको ऊपर या नीचे ले जाने में? नहीं। किसका रोल है आगे पीछे ले जाने में? इस 100 न्यूटन का। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये 50 न्यूटन है और ये 100 न्यूटन है, मतलब अब आपका जो बक्सा वो कहां जा रहा होगा ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से, और ये कहां जा रहा होगा आगे की तरफ। तो इस फोर्स का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए काम आएगा, बाकी का इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब अगेन सेम बात, आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? F/m नेट। अब देखो फोर्स कैसे निकाला जाएगा, ये 50 है और ये 100 है, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, तो 100 में से 50 को माइनस कर दो। m नेट मतलब 5 और 2 7, 50/7 आ जाएगा, 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेम या तो आप टेंशन यहां से भी निकाल सकते हो, आप यहां से, मैं दोनों जगह से निकाल के दिखा देता हूं। अब देखो सेम टेंशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है और फोर्स का फॉर्मूला ये होता है F नेट बराबर ma। अब देखो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा इस वाले फोर्स से, मतलब क्या मैं t - 50 बराबर m मतलब 5 और a मतलब 50/7 लिख सकता हूं। अब बताइए 250/7 आ गया है और 50 उधर चला जाएगा, तो 50 + 250/7 मतलब आ जाएगा 350, 7 × 5 = 35 यानी 350 + 250/7, तो कितना आ जाएगा 5 और 5 10, 600/7 न्यूटन। इतना टेंशन यहां पर लगा 600/7। सिंपल आंसर, कोई फॉर्मूला आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्टेप, पहले एक्सेलरेशन फिर टेंशन निकालने का सबसे आसान तरीका, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो और अप्लाई कर दो। कौन सा फोर्स ज्यादा है उसमें से उसको माइनस करो, m का फॉर्मूला लगाओ a का, सिंपल, m की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रख दो। अब सेम अगर आप यहां भी अप्लाई करना चाहें यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आप देखो आपका जो बक्सा वो कहां जा रहा है इधर की तरफ, तो आप इसमें से 100 में से इस t को माइनस करेंगे, तो सिंपल सी बात है 100 में से t को माइनस करेंगे, m कितना है 2 और a कितना आपका 50/7। अब देखो कितना आ जाएगा 100/7, तो क्या मैं t को इधर लेके आऊंगा तो 100 - 100/7, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600/7 न्यूटन। आप जरा देखिए, तो आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो टेंशन, क्योंकि हर जगह क्या होगा सेम, क्योंकि मासलेस है और मासलेस में हर जगह टेंशन क्या होगी सेम होगी एक ही रस्सी में। अगला एक जो टाइप बन जाता है, दूसरा टाइप ये और है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहां पर m1 और m2 ये पुली है, ठीक। अब आप सबको पता है यहां पर तो नीचे इस पर क्या लगेगा m1g लगेगा। अब यहां पर जरा देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये जो है इस सरफेस से कितने एंगल पर उठा हुआ है 30 डिग्री पर, सॉरी थीटा पर, ये क्वेश्चन में 30 दे दिया है, और यहां पर उसका एक्सेलरेशन और टेंशन ये निकलेगा। लेकिन मैं आपको कोई फॉर्मूला रटने नहीं दूंगा, सिर्फ कंसेप्ट सिखाऊंगा और कंसेप्ट की डीलिंग से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। आप बताओ किस किस फॉर्मूले को याद रखोगे, कितना, कहीं भी साइन थीटा कहीं गड़बड़ा गया आपसे m1 m2 ये ऊपर रख गया तो क्या होगा, कितना फॉर्मूला रट पाओगे। इसलिए फॉर्मूला जरूरी नहीं होता, आपके पास क्वेश्चन को टैकल करने की कंडीशंस आपको आनी चाहिए। जरा ध्यान से समझो, इस कंडीशन में आप सबको पता है यहां पर, क्योंकि बच्चे जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो कहां लगेगा ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लगेगा इस बॉडी के, और आप देखिए सीधा सीधा mg कहां लगेगा, m2g कहां लगेगा, इस पर नीचे लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखो ये जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे सेम, तो ये जो वाला जो कंपोनेंट होगा ये घटक, तो m2g ये कितना आ जाएगा आपका cos थीटा, भाई थीटा के साथ जो जहां से एंगल बनता है वहां cos आता है, और ये क्या बन जाएगा m2g sin थीटा। इतनी बात क्लियर है। इस तरीके से आप कंपोनेंट को ब्रेक करोगे, तो यहां पर एक्सेलरेशन आपको ये मिल गया और ये मिल गया, ठीक है। आप फॉर्मूला रट लीजिए, क्या जरूरत है उसकी। अब कंसेप्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके पास है, मास आपको 20 kg और ये 10 kg दे दिया और 30 डिग्री एंगल पे उठा हुआ है, इंक्लाइंड है। तो देखो टेंशन सबको पता है बॉडी से दूर लगेगी, यहां इससे दूर और यहां इससे दूर। अब मुझे पता है जब मैं mg यहां पर निकालूंगा तो 20 दाम का 200 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब यहां जरा देखो, मुझे पता है कि इंक्लाइंड है, तो ऐसी कंडीशन में n तो कहां लगेगा ऊपर की तरफ, और यहां mg यानी
मैं बोलूं mg नीचे की तरफ लगेगा, और वो कितना होगा 10, और जी भी कितना 10, यानी 100 न्यूटन तो नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन आप जरा देखो, अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 30, तो बेसिकली क्या बन जाएगा mg cos 30, तो mg कितना है 100, और ये बोल दूं 100 cos 30। अब सेम ये कंडीशन देखो जरा, ये आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका mg यानी 100 sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2, और 2 का भाग इस 100 में दोगे तो आ जाएगा 50। जब इसको सॉल्व करोगे तो 50 न्यूटन। अब आप देखो इधर की तरफ जो फोर्स लग रही है बेसिकली बच्चे, वो कितनी है 50 न्यूटन, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन। अब आप बताइए कौन सा फोर्स ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है ना, मतलब ये वाला बक्सा नीचे की तरफ आ रहा होगा ना ए एक्सेलरेशन से, और ये वाला बक्सा कहां जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ, क्योंकि ये 50 न्यूटन है। mg sin 30 एक फोर्स ही है ना, mg मतलब एक फोर्स है, और थीटा किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, ये तो ये 50 न्यूटन निकल के आगे 50 से 200, आप देखो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये आगे की तरफ। सेम कंडीशन एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, F अपॉन m नेट। अब F ज्यादा कौन सा है 200, कम कौन सा 50, तो 200 में से 50 को माइनस कर दो, अपॉन m नेट मतलब 20 और 10 30, ये आ जाएगा 30, तो 150/30 तो कितना आ जाएगा 50, 3 पंजे 15, 0 से 0 खत्म, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब टेंशन निकालना, आप यहां निकालो, यहां दोनों जगह आप अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको दोनों जगह से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जरा यहां लगाते हैं, इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। जरा देखो, अगर इस कंडीशन में आप अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि एफ नेट बराबर एम ए। अब आप बताइए, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब ये वाला फोर्स क्या होगा ज्यादा 200, तो 200 में से क्या कर देंगे टी को माइनस कर देंगे, और एम कितना है 20, और ए बच्चे कितना मिल गया 5, तो 20 पंजे कितना हो गया 100, ये 200 माइनस टी। अब टी जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर, तो आपको टेंशन कितना निकल के आ गया 100 न्यूटन। यहां जरा देखो, यहां अप्लाई करना सीखते हैं। अब आपको पता है टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, और आपका फोर्स 50 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है किधर इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाला फोर्स क्या है ज्यादा और ये वाला क्या है कम, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, और m कितना है दिस इज 10 बाई टी माइनस 50 बराबर m कितना है 10, और a कितना है आपका 5, तो ये कितना आ जाएगा 50, t माइनस 50 बराबर 50, और t बराबर 50 प्लस 50 कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी टेंशन निकालिए सेम निकल के आएगा। तो क्या आप बताइए, क्या इन फॉर्मूले को रटने की जरूरत है? तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो अगर आपको कंडीशंस आती हैं तो। आयो आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और आपको टेक्निक्स मिली होंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आप डिफेंस के एस्पिरेंट हैं, आप लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है, वो होती है अधूरा पढ़ना, अधूरापन, और जब पेपर आता है तब हमें समझ में आता है काश में पढ़ लेता ही। तो आपको यहां जो बताया जाता है वो एग्जाम के बिहाफ पर चीजें सिखाई जाती हैं, मतलब जो एग्जाम की डिमांड है। आप लोगों का आदत क्या है कि आपको अधूरा पढ़ना है, आपको अधूरे पढ़ने की आदत है, वही घिसा पिटा पढ़ना है। कुछ भी अगर एक अच्छा न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए आप उसे क्विट कर दोगे, और लेकिन वही क्वेश्चन जब एग्जाम में मिल जाए तब आपको समझ में आता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिलेक्शन के लिए। और आपको किस प्रकार के सेशंस चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पर सेशंस लेके आऊंगा।